हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मैथ के पार्ट 3 में। ठीक है, 2 पार्ट हम इससे पहले कवर कर चुके हैं और हम सर्कल वाला क्वेश्चन कर रहे थे, इसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। क्वेश्चन के अंदर आपको क्या चीज़ देखने को मिलता है? क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है कोई सा P। ठीक है, क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट P है और वहाँ से 2 टेंजेंट खींची जाती है PA एंड PB। तो वो एक्सटर्नल पॉइंट हमारा ये है P और यहाँ से खींची गई PA और PB। ठीक है, ये 2 यहाँ पर क्या है? टेंजेंट है। आपको पता है किसी सर्कल पर अगर टेंजेंट है तो वो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, राइट। इसके बाद जरा देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया। एक इसमें क्या होगा? सेंटर होगा। एक इसमें सेंटर होगा जिसे हम ओ का नाम देंगे, है ना। और ये इसकी क्या होगी? ये इसकी रेडियस होगी, है ना। ये इनकी रेडियस होगी। आगे का है पी ए बी। पी ए बी यानी कि एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन आपकी कहाँ पर आ रही है? बी पर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंगल दिया है ना, क्या? पी ए बी, ये कितना दिया है आपको? ये दिया है भाई 50 डिग्री। कितना दिया है? 50 डिग्री। तो आपको पता है इधर वाला भी 50 डिग्री होगा, इधर वाला एंगल भी 50 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों हुआ? आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है कि जब किसी ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल हैं, 2 साइडें इक्वल हैं तो उसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। और ये वाला एंगल आपको फाइंड करना होगा। तो ध्यान से देखोगे पूछा क्या है? पूछा है आपको ए ओ बी बताइए। क्या बताइए? ए ओ बी, यानी कि आपसे ये पूछा है भाई, ये। ठीक है, ये पूछा है। अच्छा, आपने एक थ्योरम और पढ़ी होगी कि किसी भी सर्कल के टेंजेंट पर अगर उसके सेंटर से एक लाइन खींची जाती है तो वो उस पर परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये पूरा जो एंगल होगा ये कितने का होगा? 90 का, है ना। आप सोचिएगा जरा, अगर ये एंगल ये कितने का है आपका? ये 50 का, तो ये कितने का बचा? ये आपका बचेगा 40 का। कितने का बचेगा? 40 का, 40 का। ऐसे ही ये वाला भी पूरा का पूरा इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर भी कितने का बचेगा? 40 का बचेगा। और आपसे पूछा कौन सा है? ये पूछा है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर अलग से इसे ड्रॉ कर लूँ, है ना, अलग से बना देते हैं, रुको, अलग से हम इसमें ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, हमने कहा ये रहा ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट। अब हमने कहा इस ट्रायंगल के अंदर, है ना, इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर कितना दिया है? 40 दिया आपको, और यहाँ पर भी कितना दिया है? 40 दिया है। तो आप क्या ये एंगल नहीं निकाल सकते? बताइए, ये एंगल निकालना इजी है ना, क्योंकि आपको पता है एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आपको पता चल गया 180 तो पूरे का होता है, लेकिन 2 का तो आपको मिला है, दोनों का सम कर दोगे कितना आ जाएगा? 80। तो आपके पास क्या बचा? 100। क्या बचा? 100। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस कह रहे हैं, सॉरी, 100 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, शेडेड एरिया वाले से आया हुआ है। ठीक है, आपसे कहा गया है कि आपको फाइंड करना है शेडेड एरिया, शेडेड रीजन को क्या करना है? फाइंड करना है। यानी कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये, इसको क्या करना होगा आपको? इसको फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है कि एक जो सर्कल होता है, अगर हम उसके क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि होता है सर्कल का 1/4 हिस्सा, उसे हम क्या देते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, सर्कल के 1/4 हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यही बात आई है कि एक आपको क्वाड्रेंट दिख रहा है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? जिसको हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। ठीक है, सेक्टर। आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। थीटा बाय 360, कितना? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। ध्यान से देखेंगे तो आपने कहा ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा एक सेक्टर है। अगर उसमें से मैं क्या कर दूं? उसमें से ये माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपका शेडेड रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर लो, सबसे पहले सेक्टर निकाल लो। ठीक है, थीटा कितना आपको पता है? क्वाड्रेंट की बात करें 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा ये, है ना, 90 डिग्री। तो आपने ऐसे रख देना 90 अपॉन में 360
ठीक है, इनटू पाई की वैल्यू क्या रखेंगे आप, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ठीक है। और रेडियस का क्या करना है, स्क्वायर। देखिएगा जरा, रेडियस कितनी थी आपको 3.5, 3.5 क्या होता है, 7 का हाफ होता है ना, 7 का हाफ होता है। तो क्या कर दोगे, इसको 2 बार लिखोगे क्योंकि आपको स्क्वायर पूछा गया है, ठीक है। अब देखो 90 से इसे जब काटोगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40। इस 7 से इस 7 को काट दिया आपने, इस 2 से इसे काट दिया, कितनी बार में 11, ठीक है। 11 7 सा कितना 77 अपॉन में कितना 2। यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिख दो 77 अपॉन में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या, सेक्टर बेटा, है ना। अब ऐसे ही क्या निकाल लीजिए आप, ऐसे ही निकाल लीजिए इस ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ हाइट इनटू बेस। क्या होता है, हाफ हाइट इनटू बेस, ये होता है। अब देखिएगा जरा, अगर हम इस बेस की बात करें, यही तो रेडियस थी, यही तो रेडियस थी, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी है, इसकी वैल्यू आपको दी है कितनी 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको दी है 2। अब मुझे बताइए हाफ का हाफ हो जाएगा, ठीक है जी। हाइट कितनी है, हाइट आपके पास 2, कितनी है 2। और ये बेस यानी कि ये जो रेडियस है ये कितनी है 7/2, कितनी है 7/2। इस 2 से इस 2 को काट दिया, कितना निकल कर आया हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया किसका एरिया बेटा, ट्रायंगल का। तो अब मैं ये कह रहा हूँ फाइनल, अगर हमें ये जो शेडेड रीजन पूछा है, शेडेड रीजन, तो वो कैसे आएगा, आप क्या कर दो सेक्टर वाले में से, ठीक है ना, सेक्टर वाले में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है ना। सेक्टर वाले में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये वाला सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करना आपको आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको शेडेड रीजन पूछा हुआ है, ठीक है ना, शेडेड रीजन पूछा है। देखो ए बी की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये 13, ठीक है ना। ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू है 12, ठीक है जी, ये है 12। और आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, शेडेड का। अब मुझे ये बताइए कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, जल्दी से बताएंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये क्या पूरे का हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, हम कहेंगे कि अगर मैं हाफ यानी कि सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँ, सेमी सर्कल का, और उसमें से ये जो दिया ना हमें ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, ठीक है। तो आपके पास ये एरिया बचेगा सिर्फ, है ना। तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या रेडियस पता है, जल्दी से बताएंगे। तो आप देखोगे डी की वैल्यू आपको तो पता है, डायमीटर सर्कल का पता है ना कितना है 13 है, कितना है 13 है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, अब इसको आधा करने मत बैठ जाना, 13 के नीचे सीधा सीधा क्या लगा दोगे 2 लगा दोगे बस। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है बेटा। यहाँ से आप आगे देखो, सेमी सर्कल निकाल लीजिए, पाई की वैल्यू क्या रखोगे, पाई की वैल्यू क्या रखोगे जल्दी से बताइए। पाई की वैल्यू को रख दो 22/7, क्या रख दो 22/7, ठीक है। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर क्या है इसमें 13/2 एंड 13/2, ठीक है। और ये हाफ है ना, तो हाफ को यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपने इसे हाफ कर दिया, ओके। आपने कहा जी इससे तो ये चला गया 11 बार में, ठीक है। और क्या बचता है आपके पास, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इंटू 11, और अपॉन में इन सब का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 28, कितना आ गया बेटा 28, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी इनके मल्टीप्लाई में, ठीक है। जब आप 169 किसका 169 की मल्टीप्लाई कराते हो किससे 11 से, कितना देखने को मिलता है बेटा, ये आपको मिलता है 1859, कितना मिलता है 1859। और इसको किससे डिवाइड कर दोगे 28 से, ठीक है। क्या कर दोगे 28 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 28 से जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या निकल कर आता है
6 विथ 66.39, ठीक है। इतना आपके पास ये निकल कर आया। किसका एरिया ये है सेमी सर्कल का एरिया। किसका? सेमी सर्कल, ठीक है। अब इसमें से अभी हमें माइनस भी तो करना है ट्रायंगल के एरिया को। अब देख पा रहे हो यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। किसका बन रहा है? 90 का। तो वापस से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब लेंगे, क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो क्या होता है? हाफ हाइट इंटू बेस। अब ध्यान दो बेटा, आपको क्या ये पता है ये कितना है? जल्दी से बताइएगा, क्या आपको ये पता है? नहीं पता ना, लेकिन आपको ये तो पता है कि इसका परपेंडिकुलर कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पाइथागोरस लगाइए। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस। क्या होता है? एच का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है इसमें? आपको निकालना है बेटा बेस। क्या निकालना है? बेस। तो बेस को निकालने के लिए आप क्या करोगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेस आप निकालोगे तो बेस कितना आ जाएगा? एच का स्क्वायर, एच कितना है बेटा? एच है 13। कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। परपेंडिकुलर क्या है? 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? बी की वैल्यू क्या आएगी? रूट में कितना? रूट में 25। कितना आ रहा है? 25। तो बी कितना आ गया बेटा? बी आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये भी पता चल गया कि ये कितना है? 5 है, क्योंकि हमें ट्रायंगल में हाइट चाहिए थी और बेस चाहिए, इसलिए हमने दोनों चीज़ों को निकाला, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? इसमें रख देंगे हाफ का हाफ। हाइट कितनी थी? हाइट है 12। बेस कितना था? बेस है 5, ठीक है। इसको इससे काट दिया कितना बार में? 6 बार में। और कितना आ गया आपके पास? 30। कितना आ गया बेटा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास आंसर। बताइए अब लास्ट में क्या करेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो उसमें से आप क्या करोगे? जो सेमी सर्कल आया उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। उसमें से माइनस कर दोगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ईजी सा है। अब देखो सेमी सर्कल यहाँ पर कितना था आपका? आपने कहा जी 66.39 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया था, ठीक है। और ट्रायंगल का कितना आया अभी हमारे पास? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे जल्दी से बताएंगे आप सभी कि जब 66.39 को माइनस करेंगे 30 से तो आपके पास कितना आएगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बेटा, जल्दी से बताइए। तो आप कहोगे 36 कितना? 36.39 कितना आ रहा है? 36.39 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 36.39 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.39, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका काफ़ी ज़्यादा। चलिए बताइएगा ज़रा क्या आएगा यहाँ पर। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। किसका? माइनर सेगमेंट का आपको एरिया बताना है, जिसकी रेडियस कितनी दी आपको? रेडियस दिया 14, और सेंट्रल का एंगल यानी कि जो एंगल बन रहा है सेंटर पर वो कितना है? 60, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हम छोड़ेंगे, ठीक है। होमवर्क में बताओगे इसे सॉल्व करके कि इसका आंसर क्या है, कमेंट करके ज़रूर, सभी का कमेंट आना चाहिए मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले से आया हुआ है। कह रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। किसका बेटा? सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस। देखिएगा जरा, हमने कहा वॉल्यूम और सरफेस कैसे हैं? दोनों लगभग बराबर हैं। कैसे हैं? बराबर है। किस चीज़ में बराबर है? न्यूमेरिकली। तो यहाँ पर क्या करना है? आपको पता है हेमिस्फीयर क्या होता है ना, यानी कि अर्धगोला, आधा गोला। अब उसमें तो एक ही चीज़ होती है ना, रेडियस। तो उस रेडियस को आप लेट कर लो क्या? 1। क्या कर सकते हो? लेट कर लो 1, या 1 भी नहीं करे x कर लो, r को r रखो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बट इक्वल रखना है। अब मुझे बताइए जरा वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और सरफेस एरिया इसका क्या होता है बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर कितना आएगा, क्यूब आएगा, कितना आएगा, क्यूब, ठीक है ना। अब बताइए जरा, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना। क्या बचता है हमारे पास यहाँ पर बेटा, आर क्यूब। आर क्यूब को मैं आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूँ क्या, बताइए, लिख सकते हैं। और यहाँ पर कितना है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया। क्या बचता है, कितनी बार में कटा बेटा, एक बार में, ठीक है। तो आर बराबर 3 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आया, 3। आर बराबर 3 आया। लेकिन हमसे पूछा गया डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना ही तो होता है, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा। कह रहे हैं एक बैग है जिसके अंदर कुछ वाइट बॉल है, और कितनी है वाइट बॉल बेटा, 15, और कुछ कितनी बॉल है, ब्लैक। तो ब्लैक बॉल हमें नहीं पता कितनी है, सॉरी, ब्लैक बॉल कितनी है हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने एक्स मान लिया, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से आपके पास टोटल बॉल कितनी होंगी, बताइए ज़रा। तो आप ऐसा लिखोगे 15 + x, ये आपके पास टोटल बॉल है, क्योंकि हमें नहीं पता ब्लैक बॉल कितनी है, इसलिए हमने इसको x मान लिया, और टोटल बॉल क्या बन गई, 15 + x। अब कह रहे हैं इफ़ द प्रोबेबिलिटी, आपको पहले से दे दी प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल निकालने की, और किससे भाई, बैग से निकाली आपने, और वो क्या है, वो थ्राइस है ड्राइंग ऑफ अ वाइट बॉल। चलिए जी, देखो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसका इवेंट है बेटा, ये हमारा ब्लैक बॉल का, किसका, ब्लैक बॉल का। यहाँ पर मैं इसे बी लिख देता हूँ साथ ही साथ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहे हैं ये बराबर है किसके, थ्राइस, थ्राइस है ना, थ्राइस मतलब थ्राइस, ऐसे 3 लिख देंगे, और बराबर है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसका, वाइट बॉल का, किसके, वाइट बॉल के इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ये लिख दिया, ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए अगर ब्लैक बॉल निकाली जा रही है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है। तो यहाँ पे हमने कहा ब्लैक बॉल तो एक्स है, तो हमने लिखा एक्स, और कितने में से निकाली गई, टोटल में से। बैग में तो टोटल कितनी है, 15 + x है, राइट, और यहाँ 3 का 3। अब बताइए वाइट बॉल की अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं तो क्या आएगा, वाइट बॉल तो आपको पता है कितनी है बेटा, कितनी थी, 15 है, कितनी है, 15 है, और नीचे तो टोटल बॉल ही आनी है हमेशा, ठीक है ना, नीचे टोटल बॉल। अब आप देख पा रहे हो नीचे का दोनों सेम है, कितना आ गया, x बराबर 3 × 15, 3 × 15, तो x की वैल्यू कितनी, 45। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, चलिए देखिएगा जरा। कह रहे हैं 3 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, 3 कॉइन्स को उछाला गया बेटा, 3 कॉइन्स को। अब मुझे बताइए अगर हम एक कॉइन की बात करें, ठीक है, एक कॉइन की बात करें तो उसमें कितने चांसेस होते हैं, 2, हेड या टेल, हेड या टेल, यही आ सकता है बस, ठीक है। और इसको जितनी बार टॉस किया जा रहा है वो इसकी पावर हो जाती है, तो 3 बार टॉस किया गया है तो इसकी पावर कितनी हो गई, 3, कितना आ जाएगा, 8, कितना आ गया, 8। अब देखिएगा इस 8 कंडीशंस को लिखना कैसे है, ठीक है, ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, आपको बताया जा रहा है, ध्यान से समझना, आप आसानी से फिर इसे याद कर लोगे। आपको पता चल गया कितने टर्म्स आनी है बेटा, 8 आनी है। 8 का हाफ क्या होता है, 4, तो आपको क्या करना है, 4 बार हेड लिख दो, क्या लिख दो, 4 बार लिख दो हेड, और 4 बार क्या लिख दोगे, टेल, ठीक है, 4 बार टेल, इस तरीके से कुछ समझ आई यहाँ तक बात। आपने क्या किया कि 8 आ रहे थे टोटल, तो 8 का हाफ कर दो, तो 4 बार हेड और 4 बार टेल आ गया। अब अभी हमने ये 4 बार किया, अब 4 का हाफ कर दो यानी कि 2, यानी कि 2 बार लिखोगे हेड और 2 बार लिखोगे टेल, फिर रिपीट करोगे इसे 2 बार हेड और 2 बार टेल, ठीक है। अभी हमने 2 बार किया, अब 2 का भी हाफ कर दो, यानी कि 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शुरुआत हेड से करनी है और एंड करना है किस पे, टेल पे, हमेशा, ठीक है, हर एक लाइन में ऐसा ही करना होगा, ठीक है। तो आपने ये बना ली 8 कंडीशंस, ठीक है। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लें आपसे, आप इजीली बता दोगे। क्या पूछे आपसे, कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि एटलीस्ट 2 हेड हो। देखो एटलीस्ट का मतलब क्या है, ठीक है, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 हेड हों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 3 भी हेड हैं तो वो भी चलेगा, इस बात को समझना।
क्या कहा कि कम से कम 2 हेड हैं। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर आपसे टीचर ये कहता है कि बेटा आपके 10 में से 7 मार्क्स कम से कम आने चाहिए, तो 8 आ गए तो कोई बुराई तो नहीं है ना, तो ज़्यादा तो आ सकते हैं बट उससे कम नहीं। तो एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम इतना होना ही चाहिए, ज़्यादा चाहे जितना हो जाए। ठीक है, तो 2 हेड की बात करी तो हम 3 हेड वाले को भी काउंट करेंगे, 2 वाले को भी करेंगे, है ना, 1 वाले को नहीं करेंगे। आप बताइए इनमें से और कोई सा है, और कोई सा है क्या, जल्दी से बताइए। एक और है बेटा, कौन सा है, ये वाला। ठीक है ना, जिस पर आपको एटलीस्ट 2 हेड्स दिख रहे हैं, बाकी कहीं पर भी 2 हेड्स नहीं है। ठीक है, सिंगल सिंगल बच रहा है। तो ऊपर क्या लिखते हैं बेटा, ऊपर कितनी बार आ रहे हैं चांसेस, 4 बार, तो आपने यहाँ लिख दिया 4। ठीक है, और अपॉन में कितना आता है हमेशा, टोटल। टोटल कितनी कंडीशन, टोटल है बेटा 8 कंडीशंस, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि कार्ड को मार्क्ड कर दिया है नंबर 3, 4, 5 और ऐसे ही करते गए कहाँ तक, 50 तक। समझना बेटा कि कार्ड बनाए और उन कार्ड पे क्या कर दिया, नंबर प्लेस कर दिया, यानी कुछ ऐसे ऐसे कार्ड बनाए। ठीक है ना, कार्ड बनाए और उस पर नंबर लिखा, शुरू कहाँ से किया, 3 से, फिर 4, ऐसे ही करते करते कहाँ तक पहुँचे बेटा, 50 तक पहुँच गए। कहाँ तक, 50 तक। अब पहले मुझे आप ये बताएंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितने बन होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, टोटल कितने कार्ड्स हो गए होंगे। अगर मैं ऐसे बात करूँ 3, 4, 5 ऐसे चलते गए 6, 7, 8 करके और 50 तक हमने लिखा, तो कितने कार्ड्स बन गए होंगे बेटा, कितने। तो आपने कहा टोटल कितने नंबर दिख रहे हैं बेटा यहाँ, 50। कितने दिख रहे हैं, 50। लेकिन आगे के अगर ये 1 से गिनती शुरू हुई होती तो हम कह देते साफ साफ कि 50 कार्ड्स बने। बट इसमें कौन कौन से मिस है, 1 और 2, यानी कि 2 नंबर इसमें से मिस है, 2 नंबर मिस है, तो 2 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 48। तो टोटल तो आपको पता चल गया नीचे कितना रखना है, 48। और पूछा क्या गया आपसे, कह रहे एक कार्ड निकाला जाता है इसमें से रैंडमली बॉक्स में से, और सेलेक्ट कीजिए ऐसा कार्ड जो कि बियर्स करता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को। अब मुझे बताइए 3 से लेकर 50 तक में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, क्या होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, बताइए ज़रा, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे बेटा एक आ गया किसका, एक आ गया 4, है ना, क्योंकि 4 भी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ना 4, 2 का होता है। फिर 9 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 36 आ गया, ये आ गया। अब बताइए एक और आ जाएगा कौन सा, 49, क्योंकि आपको 50 तक का है तो 50 तक में केवल लास्ट यही आता है, इसीलिए। तो बताएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हो गए, 6। कितना हो गए, 6। तो अब यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो इसकी कि जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 6, कितने में से, आउट ऑफ 48 में से, कितने में से, आउट ऑफ 48 में से। आप इसे कट कर दोगे, 6 कम 6 और 8 6 48 होता है, तो ये आ जाएगा, कितना आ गया बेटा, ये आ गया, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी लगा ये क्वेश्चन आपको, बताइए जल्दी से, इजी लगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लेटर है किसका, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, है ना, उसमें से चूज़ किया जाता है, तो आपको डिटरमाइन करना है, पता लगाना है प्रोबेबिलिटी किसकी, कि वो जो चूज़ किया गया लेटर है वो क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा, क्या होगा, कॉन्सोनेंट। अच्छा मुझे जल्दी से बताइए ज़रा, टोटल कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, छोटी क्लास का बच्चा भी बता देगा, 26 होते हैं, है ना। फिर उससे थोड़ी बड़ी क्लास वाले बच्चे से पूछोगे कि बताओ बेटा इसमें कितने वॉवल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, तो आप कहेंगे इसमें कितने वॉवल्स होते हैं, 5 होते हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने बच गए, 21। ईजी। आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट नंबर विच इज़ कॉन्सोनेंट, है ना, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं बेटा, 21, तो आपने लिख दिया ऊपर 21 और नीचे हमेशा टोटल आता है, तो टोटल कितने अल्फ़ाबेट है, 26। ये आगे नहीं कटेगा इसलिए आंसर यही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैसे शायद एंड हो गया क्वेश्चन, यस एंड हो गए। तो आपने देखो भाई, आपने चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक कर लिया, है ना, लास्ट तक कर लिया आपने, सभी क्वेश्चनों के एमसीक्यूज़ करे, और यही एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है,
यानी कि इस बार का जो आपका CBSE का एग्ज़ाम है, ठीक है, CBSE का जो एग्ज़ाम है, CBSE बोर्ड, ठीक है, CBSE बोर्ड 2024 टू 25, कितना 25, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब आपसे कहेंगे कि ये जितने भी हमने तीनों पार्ट बनाए इस वीडियो के, उसको क्या कर दोगे, उसको शेयर कर दोगे आप। ठीक है, शेयर कर दो ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसको ये क्वेश्चन ना पता हो। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और काफ़ी बेहतरीन तरीका जो कि हमारा सॉल्विंग का रहता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।